मित्रों, हमारी कुंडली के अंदर एक ऐसा योग होता है जिसका नाम सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं। गुरु चांडाल योग। कहा जाता है कि यह योग शिक्षा, विवाह, धन और भाग्य में रुकावटें लाता है। लेकिन मित्रों, क्या आप लोगों को मालूम है कि इसी योग ने कुछ लोगों को असाधारण सफलता भी दिलाई। तो सवाल यह उठता है, क्या यह योग दोष है या फिर छिपा हुआ कोई वरदान है? आज के कार्यक्रम में हम यही सब कुछ विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, सबसे पहले गुरु चांडाल योग होता क्या है यह जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, गुरु और चांडाल दो व्यक्ति हैं, एक गुरु है और एक चांडाल। गुरु यहां पर गुरुदेव बृहस्पति हैं और चांडाल राहु। जब भी हमारी कुंडली के अंदर गुरु और राहु की युति होती है तब इस योग का निर्माण होता है। अब यह योग क्या हमेशा ही अशुभ प्रभाव देता है या फिर इसके शुभ प्रभाव भी हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं? मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अशुभ प्रभाव, जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, अशुभ प्रभाव तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इसके शुभ प्रभाव भी बड़े ही आश्चर्यजनक होते हैं। और जिनके जीवन में इसके शुभ प्रभाव देखने को मिले, उनका जीवन उस शीर्ष पर पहुंचा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति शिक्षा है, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान है, गुरुदेव बृहस्पति धन है, गुरुदेव बृहस्पति सुख समृद्धि है, गुरुदेव बृहस्पति विवाह के कारक है। और गुरुदेव बृहस्पति जब शुभ होते हैं तब यह हमारे जीवन को निखारने वाले होते हैं। इसके विपरीत राहु भ्रम है, छल है, माया है, भौतिक सुखों को देने वाले हैं। यह अहंकार है, यह अंधकार है। लेकिन दोनों में एक समानता है, दोनों ही विस्तारवादी हैं। जिस प्रकार से हवा का कोई सीमा नहीं होती, वह उनका विस्तार होता है, असीमित होती है, उसी प्रकार से राहु। गुरुदेव बृहस्पति भी विस्तारवादी हैं और जो भी कुछ देते हैं विस्तार में देते हैं। अब मित्रों, जब इनकी युति हमारे कुंडली के किसी भी भाव में होती है तब सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि राहु के साथ जब गुरुदेव बृहस्पति की युति होती है तब इसका प्रभाव किस तरह से आता है। मित्रों, राहु की एक विशेषता है, राहु जब भी कुंडली में किसी भी भाव में बैठते हैं, किसी ग्रह के साथ युति करते हैं, तब राहु उसी ग्रह का प्रभाव देते हैं या फिर उसी ग्रह के प्रभाव में विस्तार कर देते हैं। राहु का अपना कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि राहु तो एक अंधकार है, छाया है, जो कि छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की छाया बन जाते हैं, उस ग्रह के गुणों में विस्तार कर देते हैं। अब जब राहु गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति के प्रभावों में अत्यधिक विस्तार कर देंगे। इसके कुछ दुष्परिणाम तो जीवन पर देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः यह गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव में विस्तार करेंगे। अब इनका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? क्या इनकी युति हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव डालेगी? जी हाँ मित्रों, इनकी युति हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव अवश्य डालेगी, लेकिन किस स्थिति में डालेगी यह कुंडली में देखना अति आवश्यक। आप लोग भी अपनी कुंडली के अंदर, यदि आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है, तब आपको अब कार्यक्रम में अंत तक बने रहना होगा। सबसे पहले हमें यह देखना है कि गुरुदेव बृहस्पति और गुरु की युति जो हमारी कुंडली में है, तब इन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह किस किस भाव का स्वामी। मित्रों, यदि यहां पर गुरुदेव बृहस्पति त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं, त्रिशदाय भाव हमारे तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव होता है। यदि गुरुदेव बृहस्पति त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं और राहु के साथ युति किए हुए हैं, उस स्थिति में आपको इस योग के अत्यधिक अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब त्रिशदाय भाव के स्वामी होंगे तब इनके प्रभावों में, परिणामों में अशुभता देखने को मिलेगी। इस स्थिति में यह योग दोष बन जाएगा और आपके जीवन पर विशेष अशुभ प्रभाव देने वाला होगा, भले ही वह किसी भी भाव में बैठे हों। जिस किसी भाव में बैठेंगे उस भाव के फल को भी खराब कर देंगे।
इसके अलावा यदि गुरुदेव बृहस्पति त्रिक भाव के स्वामी, यदि गुरुदेव बृहस्पति किसी भी भाव में त्रिक भाव के स्वामी होकर बैठ जाते हैं और राहु के साथ युति है, तब यह योग दोष बन जाएगा और आपको अत्यधिक अशुभ परिणाम देने वाला है। त्रिक भाव हमारी कुंडली के छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। यह दो विशेष स्थितियां आपको अपनी कुंडली के अंदर देखनी है। यदि इन दो विशेष स्थितियों में गुरुदेव बृहस्पति और राहु की युति है, तब यह हमारे लिए दोष बन जाएगी और हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। तब आपको इसके उपाय अवश्य करने हैं। अब यह शुभ कब होगी? इसके अलावा यदि यह युति आपके लग्न में होती है, लेकिन त्रिज्याय भाव और त्रिक भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति नहीं होने चाहिए। यदि वह स्वामी नहीं है और यह युति केंद्र भाव में बढ़ती है, पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में बढ़ती है, तब यह युति आपको विशेष वरदान देने वाली होगी, विशेष सफलताएं देने वाली होगी। यदि यह युति लग्न में है, तब आपको सभी प्रकार के सुख मिलने वाले हैं, आपको यश मिलने वाला है, आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा उच्च स्तर पर पहुंचने वाली है, आप अत्यंत लोकप्रिय होने वाले हैं। आपने जो मन में सोचा है वह आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आपको नौकरी में या व्यवसाय में उच्च पद प्राप्त हो सकता है। चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में आपके परिवार में विशेष सुख देखने को मिलेगा, सुख समृद्धि देखने को मिलेगी, मकान, वाहन, भवन सब कुछ आपके हाथ में होगा जब यह योग एक्टिव होगा। सप्तम भाव के अंदर यह आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में विशेष सुख आपको दिलाने वाले। यदि यह युति दसम भाव में होती है, तब यह युति आपको कोई नेता बना सकती है, आपको बड़ा नेता, यदि राजनीति में हो तो नेता बना सकती है, राज कार्य में विशेष पद दिला सकती है, सम्मान दिला सकती है, सरकारी सेवाओं का आप उपभोग कर सकते हो, आपका सरकारी क्षेत्र में नाम हो सकता है। यदि यह युति पंचम भाव में होती है, और पंचम भाव में जब युति होती है, तब तो एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति त्रिज्याय भाव और त्रिक भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए। उस स्थिति में यदि पंचम भाव में होती है, तब यह आपको विशेष, आपका जो बुद्धि है उसको विशेष बनाने वाले होते हैं। बुद्धि की बल पर आप विशेष कार्य करने वाले होते हैं, विशेष नाम कमाने वाले होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि पितरों का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, उसकी बदौलत आप समाज में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। और यदि यह युति नवम भाव में होती है, तब आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की राशि होती है, धनु राशि होती है। इसी कारण से नवम भाव में यह विशेष परिणाम देने वाले होते हैं। इस प्रकार से आप लोग भी ये देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर यह युति किस भाव में। यदि यह युति अच्छे भाव में हुई, केंद्र भाव में हुई या धर्म त्रिकोण भाव में हुई, तब यह विशेष परिणाम देने वाली होती है। एक शर्त और है कि इनके ऊपर अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग भी अपनी कुंडली के अंदर यह स्थिति देख सकते हैं, और स्थिति देखकर हमें अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपकी कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति और राहु की युति किस भाव में है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक ये मित्रों आगे देखिए। नमस्कार, जय श्री राम।